Hello everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1. ओके, सो द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose the base is 8 सेंटीमीटर एंड एन एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर. देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में हमें गिवन है बेस है हमारा कितना 8 सेंटीमीटर और हमें गिवन है एल्टीट्यूड. क्या गिवन है? एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर का. ओके, और हमें कहा रखा है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उस ट्राइंगल के एक और सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका साइड्स का रेशियो होना चाहिए. आपको रेशियो दिया है 1/2 दैट इज 3/2 रेशियो है हमारी साइड्स का. ओके, सो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. तो देखिए ट्राइंगल में हमें क्या कह रखा है कि हमारा जो बेस होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले हम एक बेस ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का. तो देखिए हम इस तरह से बेस ड्रॉ कर रहे हैं. 8 सेंटीमीटर का हमने बेस ड्रॉ करा. इसका नाम रख देंगे हम ए एंड बी. क्या रखा? ए एंड बी. इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है. ओके, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जो होगा वो 90 डिग्री पर ही होगा. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे? इस डिस्टेंस का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, जैसे मैंने कंपास को इसकी आधी डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर सेट करना है. यानी कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए, अब ये 8 है, 8 का आधा कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस आपने 4 से ज़्यादा पे सेट करनी है. तो देखिए ये मेरी डिस्टेंस जो है ये 6.5 से ज़्यादा पे है, 6.5 के आसपास की सेट है. तो इसके बिहाफ पर हमने इसे सेट कर रखा है. अब हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. इस तरह से 2 आर्क लगाएंगे इस तरह से, और फिर एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे इस तरह से. तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. इन दोनों बाइसेक्ट आर्क्स को हम मीट कर देंगे. ओके, अब क्या करना है, हमें एल्टीट्यूड दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर का. तो हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का. तो देखिए ये लाइन हम 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर रहे हैं. 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ए और बी से. ओके, इस तरह से. ये हमने ज्वाइन कर दी और ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया है. नाउ अब हमें एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. आप विदाउट मेजरिंग करके भी इस तरह से एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि ये एंगल हमारा लेस देन 90 ही आएगा. और या फिर आप इस जगह पे 30 का, 45 का या 60 डिग्री का, जैसा भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. अब देखिए हमारे यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है 3/2 रेशियो है. इस रेशियो में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3. तो यहाँ पे हमें इस लाइन पर 3 आर्क ड्रॉ करने हैं. ओके, आर्क बराबर होने चाहिए, कितने भी के भी हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होने चाहिए बराबर. तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड आर्क. इस तरह से ये 3 आर्क हमने ड्रॉ कर दिए. ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है, अब हमने रेशियो में देखना है डिनोमिनेटर. हमारा रेशियो कितना है? 3/2. डिनोमिनेटर क्या है? 2. तो हम इसका पहले नाम कर देते हैं, लिख देते हैं A1, A2, A3. और इसके डिनोमिनेटर को 2 को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं. हमेशा जो भी डिनोमिनेटर होता है वो इस B पॉइंट से ज्वाइन होता है. तो इस तरह से हम 2 को B से ज्वाइन कर देंगे. इस तरह से. अब नेक्स्ट काम क्या है, हमने एक 3 से, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा कितना है? 3, तो हमने 3 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल आए. अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद 3 पे रख के इसी के बराबर आर्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा 3 है तो 3 से रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ करी। अब ये जो हमने ऊपर आर्क ड्रॉ करी थी ना, इस आर्क को नापना है। देखेंगे नापेंगे कैसे। तो हमने एक जगह कंपास रखना है और एक जगह को पेंसिल से नापना है। इस तरह से ये नाप लिया। नापने के बाद इस जगह पे रख के, जहाँ से हमने ये 3 का ये वाला आर्क लगाया था, तो इस जगह पे रख के हमने ये आर्क कट करनी है। इस तरह से कट कर दी। कट करने के बाद हम इस वाले आर्क को इस आर्क से मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी। ओके, ये दोनों लाइन देखिए पैरेलल आएंगी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये 3 पे मिल गई इस जगह पे। इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं बी डैश। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ जो इस लाइन के पैरेलल आए, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करने के लिए सबसे पहले हम ये आर्क ड्रॉ करा, फिर यहाँ से एक एंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क को नापेंगे इस तरह से। नापने के बाद यहाँ से आर्क लगाएंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से जो इसको मीट करेगी आर्क को, कुछ इस तरह से। ओके, अब इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। भले आप डॉटेड लाइन से करें, भले आप कंटिन्यूस लाइन से करें। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सी डैश। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और एक बन रहा है ए बी डैश सी डैश। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इनका जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा हमें बताना पड़ेगा कि ये सिमिलर क्यों हैं। तो जस्टिफिकेशन में ये शो करना पड़ता है। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, देखो दोनों में हमारा एंगल ए कॉमन आ रहा है। सो एंगल ए इज इक्वल एंगल ए, कॉमन दोनों में है। नेक्स्ट ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये देखिए हमने खुद बराबर करा है कंस्ट्रक्शन करके। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल ए बी डैश सी डैश बाय कंस्ट्रक्शन हमने बराबर करा है। ओके, सो बाय डबल ए, 2 एंगल बराबर हो गए, तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डैश एंड सी डैश। इस तरह से ये आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, देख लीजिए। ओके।